MNA चौधरी हुसैन इलाही का वादों की पासदारी की तरफ एक और कदम। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की तरफ से रोके गए मेगा प्रोजेक्ट ट्रॉमा सेंटर जलालपुर जट्टा पर एक बार फिर काम शुरू। SDO बिल्डिंग और ठेकेदार के हमरा मशीर वजीर आला पंजाब बिलाल बाबर खोखर का ट्रॉमा सेंटर की साइट का विजिट। सोमवार से काम के आगाज का ऐलान। मुस्लिम लीग काफ की तरफ से जलालपुर जट्टा और गिरदोनवा की आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात उनकी दहलीज पर पहुँचाने के लिए ट्रॉमा सेंटर जैसे मेगा प्रोजेक्ट का आगाज कई माह पहले किया गया। ताहम रजीम चेंज के बाद इस मंसूबा को बंद करके अवाम से सेहत की सहूलियात छीन ली गई। ताहम दोबारा पंजाब में PTI और मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत आते ही MNA चौधरी हुसैन इलाही ने जहां इलाका में एक बार फिर मेगा प्रोजेक्ट का आगाज किया, इसके साथ साथ ट्रॉमा सेंटर जलालपुर जट्टा की तामीर के लिए बागदौड़ शुरू कर दी, जिसे पंजाब हुकूमत ने मंजूर करते हुए 14 करोड़ रुपए की हतीर रकम से एक बार फिर काम के आगाज का ऐलान कर दिया है। MNA चौधरी हुसैन इलाही की हदायत पर मशीर वजीर आला पंजाब बिलाल बाबर खोखर ने ट्रॉमा सेंटर की साइट का विजिट किया, जहां पहुंचने पर SDO बिल्डिंग फवाद मुनीर और ठेकेदार ने उन्हें प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। फवाद मुनीर ने बताया कि इंशाल्लाह अब किसी रजीम चेंज की वजह से मंसूबा को बंद नहीं किया जा सकेगा। ट्रॉमा सेंटर की 3 मंजिला इमारत होगी, जिसमें लिफ्ट का भी इंतजाम किया गया है। इस मंसूबा पर 14 करोड़ रुपए से जायद रकम खर्च होगी। ट्रॉमा सेंटर जलालपुर जट्टा के लिए प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लॉन्च किया है, जिसको जो कि एक्चुअल ग्राउंड पे मोबिलाइज हो गया है और कॉन्ट्रैक्टर मतलब स्टार्ट, और अगले वीक से ये प्रोजेक्ट हम ऑन ग्राउंड इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करेंगे और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगी। ये मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग है जो कि हमारे ट्रॉमा सेंटर जो कहते हैं कि जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं एमरजेंसी में जो लाए जाते हैं उनकी जो वो इंस्टेंट ट्रीटमेंट होती है, जो कि नॉर्मली एक बात कही जाती है जी लाहौर लाओ या अजीज़ पट्टी ला जाओ। अब वो अजीज़ पट्टी नहीं जाएंगे, अब यहीं पे उनका मतलब वो जो भी ट्रीटमेंट है वो सारा यहीं पे होगा। उन्होंने मशीर वजीर आला पंजाब को प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स पर भी ब्रीफ किया, जबकि मशीर वजीर आला पंजाब बिलाल बाबर खोखर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अवाम दुश्मन इकदामात की ही कड़ी है कि उन्होंने अवाम से सेहत की बुनियादी सहूलियात भी छीनने की कोशिश की। पहले ट्रॉमा सेंटर मंजूर होया सी ते फेडरल गवर्नमेंट दे थ्रू मंजूर होया सी ते वो जो PDM दी गवर्नमेंट आई तो उन्हें अपना गुस्सा जिहड़ा साडे ते भी कढ़ दिता, जलालपुर जट्टा शहर ते भी, इन्हों इस प्रोजेक्ट को कैंसल कर दिते, फंड जिहड़े उन्होंने कैंसल कर दिते। हुण दोबारा साडे MNA साहब ने मेहरबानी की है, उन्होंने दोबारा पंजाब गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव कराया तो यदा टेंडर भी हो गया, ठेकेदार साहब भी आ चुके हैं, SDO साहब ने तुहानूं ऑलरेडी ब्रीफ कर दिता है। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक फ्राइडे तक यार ग्राउंड स्टार्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 1 साल या 1.5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट कर दिया जाए। जिस टाइम फंड रिलीज हो जाए और प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए ग्राउंड तो फिर वो कैंसिल नहीं हो सकता। तो ये इसी तरह फिर ये पंजाब गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बन जाती है। मतलब वो नो मैटर क्या कौन सी गवर्नमेंट आती है, तो वो जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होते हैं वो पंजाब गवर्नमेंट की लाइबिलिटी होती है, नॉट स्पेसिफिक पॉलिटिकल गवर्नमेंट की। तो पंजाब गवर्नमेंट ने इसको ऑन किया, तो पंजाब गवर्नमेंट तो वही रहेगी ना, तो हमारे सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी वो तो सेम रहेगी ना। तो वो उसके तहत ये प्रोजेक्ट लेट हो सकता है चेंज की वजह से या कोई पॉलिटिकल, लेकिन खत्म नहीं हो सकता। उन्होंने SDO बिल्डिंग और ठेकेदार को काम मेयारी बनाने की हिदायत की और कहा कि MNA चौधरी हुसैन इलाही की हिदायत को मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह काम की निगरानी खुद करूंगा। शाहिद भुट्टा, BB1 न्यूज़, जलालपुर जट्टा।